फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो डियर, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर क्लास 9 का चैप्टर 1, भारत आकार और स्थिति। देखिए, ये ज्योग्राफी का चैप्टर 1 है, ठीक है। जैसे कि हमारा जो जेटेट का सिलेबस है वो 6 to 8 का आपका सिटी टू का सिलेबस को फॉलो करेगा, लेकिन लेवल हाई होगा। एटलीस्ट जो है 9 to 10 या 11-12 तक जा सकता है। तो अभी तो ऐसा कोई आया नहीं है सिलेबस, लेकिन हमें जो है तैयार रहना है। तो 9 और 10 का जो हमारा सिलेबस है, ठीक है, एटलीस्ट उसे हमें कंप्लीट करना है। तो देखिए, हम ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके आ रहे हैं आपको, जिससे कि आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। जैसे आपका ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है आपका भारत आकार और स्थिति, इसके बारे में डिस्कस करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए कि भारत जो है ये आपका उत्तरी गोलार्ध में है। अगर पूछ दिया जाए कि कौन सा गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में है। इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक है ना। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल मतलब कि पूरे विश्व का कितना है, तो 2.4% है, याद रखिएगा। अच्छा, ये आपका देख लीजिए, 8 डिग्री 4 मिनट जो है उत्तर से लेके 37 डिग्री आपका 6 मिनट उत्तर अक्षांश पे है, और 68 डिग्री 7 पूरब से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूरब देशांतर पे है, ठीक है। तो ये आपका अक्षांश और देशांतर में इसका कितना है वो देख लीजिएगा। अब देखिए, कर्क रेखा जो है ना, ये आपको भारत को दो बराबर भाग में बांटती है। अगर पूछ लिया जाए कि कौन सा रेखा जो है जो भारत को दो बराबर भाग में बांटता है, तो वो आपका कर्क रेखा है। कितने डिग्री पे है, तो ये आपका 23 डिग्री 23 डिग्री और 30 मिनट उत्तर पे है, ठीक है, याद रखिएगा कर्क रेखा। अब यहाँ पे देखिए कि जैसे कि आपका उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। पश्चिम में आपका क्या है, अंडमान और निकोबार। अब अंडमान और निकोबार कहाँ है भारत के में, तो याद रखिएगा ये पूरब में है, ठीक है। और लक्षद्वीप कहाँ है, लक्षद्वीप बंगाल की खाड़ी, याद रखिएगा। अंडमान और निकोबार जो है, तो देखिए ये जो आपका पूरब और पश्चिम में आपका अंडमान और निकोबार है, जो कि आपका बंगाल की खाड़ी में है। और आपका ये पश्चिम और दक्षिण में क्या है, तो लक्षद्वीप है, जो कि आपका अरब सागर में है, ठीक है। कहाँ है, अरब सागर में है। तो विश्व का जो सबसे विश्व का ये अगर पूछ लिया जाए कि विश्व में इसका कौन सा स्थान है, तो 7वां बड़ा स्थान है। और इसका स्थल सीमा कितना है, तो 15,200 किलोमीटर है, ठीक है, 15,200 किलोमीटर है। अब देखिए, पश्चिम में क्या है आपका अरब सागर है, पूरब में क्या है, बंगाल की खाड़ी है। पूछ लिया जाए कि अरब सागर किधर है, तो पश्चिम में, पूरब में क्या है, बंगाल की खाड़ी है। अच्छा, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश जो है इसका स्थानीय समय कितना है, तो 2 घंटे का है, ठीक है। देखिए, हम सिर्फ एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके आए जो कि हमारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और जो कि हमारी किसी भी कॉम्पिटिशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मानक यामोंतर कितना होता है, तो 82 डिग्री 30 मिनट जो रहता है पूर्व देशांतर, ये आपका मानक यामोंतर है, ठीक है, याद रखिएगा। ये जो है उत्तर प्रदेश में गिरजापुर से गुजरती है, ठीक है, मिर्ज़ापुर से गुजरती है। उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से गुजरती है मानक यामोंतर। पूछ दिया जाए कहाँ से गुजरती है, तो उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से गुजरती है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पे है, को ही हम लोग मानक यामोंतर कहते हैं। मानक यामोंतर का वैल्यू याद रखिएगा, ठीक है। आसांश का भारत दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। देखिए, दिन और रात की अवधि पर आसांश का जो है प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर पड़ता है। अक्षांश का प्रभाव जो है दक्षिण से उत्तर की ओर जो है दिन और रात की अवधि पर पड़ता है, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए, 1869 में क्या हुआ था कि आपका स्वेज नहर जो है खुला था, किसके बीच खुला था, तो भारत और यूरोप के बीच में। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत और यूरोप के बीच में कौन सा नहर है, तो ये आपका स्वेज नहर है, ठीक है। इसकी दूरी कितना है, दूरी जो है खुलने के बाद 7,000 किलोमीटर जो है कम हो गई थी। यानी स्वेज नहर किसके बीच है, ये पूछा जाता है, तो भारत और यूरोप के बीच में है। तो एक बार हम लोग डेट भी याद कर लेते हैं कि 1869 में ये खुला था, और इस 7,000 किलोमीटर जो है इनकी दूरी जो है कम हो गई थी, ठीक है। फिर 1947 में 1947 में क्या हुआ था कि पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, एक प्रांत था, एक रियासत था। कितने प्रकार के राज्य थे, 2 प्रकार का, प्रांत और रियासत, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, जैसे कि उत्तर में कौन कौन सा आपका, जैसे कि इसका पड़ोसी देश, ठीक है, पड़ोसी देश याद रखिएगा। इसके उत्तर में चीन है, तिब्बत, नेपाल और भूटान है, ठीक है। पूरब में आपका म्यांमार और बांग्लादेश है, ये पूरब में है। दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव है, ठीक है। म्यांमार और बांग्लादेश पूरब में है, और श्रीलंका, मालदीव आपका दक्षिण में है, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान पश्चिम में है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये आपका पश्चिम में है, ठीक है। और
ये आपका उत्तर पश्चिम में है आपका पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, और ये उत्तर में है आपका चीन, नेपाल और भूटान है, ठीक है? तो ये याद रखिएगा, ये इसका पड़ोसी देश है, भारत का पड़ोसी देश है। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान कहाँ है? तो उत्तर पश्चिम में है, ठीक है? और श्रीलंका, मालदीव कहाँ है? तो दक्षिण की ओर है। तो भारत और श्रीलंका के बीच में क्या है? तो पाक जल संधि है। पूछा जाता है कि पाक जल संधि किसके बीच है? तो ये आपका भारत और श्रीलंका के बीच है। और मन्नार की खाड़ी किसके बीच में है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में है। तो भारत और श्रीलंका के बीच में क्या है? तो पाक जल संधि है और मन्नार की खाड़ी है, ठीक है? तो देखिए, ये जो चैप्टर था हमारा थोड़ा छोटा था, लेकिन जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था ना, वो सारे चीज़ जो है हम लोग इसमें डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को लेके आएंगे, तो इस तरीके से जो है आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक का, और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है? हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल हुआ तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।